हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बरसात के सीज़न में कौन सी दो सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों कौन सी वे दो सब्जियां हैं, आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और किसान भाइयों इन दो सब्जियों को लगा करके आप किसान भाइयों बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। और आप इन्हें 3 महीनों में कभी भी लगा सकते हैं दोस्तों। जून में लगा सकते हैं, जुलाई में लगा सकते हैं, पूरी अगस्त आप लगा सकते हैं। और यदि दोस्तों आपकी नर्सरी तैयार नहीं है तो दोस्तों आप पहले नर्सरी तैयार कर लीजिए, उसके बाद में उसकी आप प्लांटेशन कर दीजिए। तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों कौन सी दो वे सब्जियाँ हैं, किस तरह से उनको लगाएंगे, क्या विधियाँ हैं, किस तरह से अच्छा प्रॉफिट लेंगे, इन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों जैसा कि मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको खेत की तैयारी ही कर लेनी है। सबसे पहले आपको गहरी जुताई करनी है, 2 से 3 आपको कल्टीवेशन करने हैं किसान भाइयों, यदि आप बढ़िया प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इस बरसात के सीज़न में। उसके बाद में किसान भाइयों आपको कुछ बेसल डोज के रूप में कुछ खाद वगैरह डालने हैं, यानी कि आपको 4 से 5 ट्रॉली सड़ा गला देसी खाद डालना है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको 50 किलो DAP, 20 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास ये दोस्तों आपको डाल देने हैं। और आपको 500 ग्राम फंजीसाइड यानी कि कार्बनडिजम आपको डालना है। और किसान भाइयों इसके बाद में आपको फिर से कल्टीवेशन करना है ये खाद वगैरह डालने के बाद में। और किसान भाइयों उसके बाद में 7 से 8 दिन तक आपको ऐसे ही छोड़ देनी है अपनी ज़मीन को। और उसके बाद में आपको बेड वगैरह बनाने हैं। और किसान भाइयों जो मेरी सबसे पहली फसल है वो है हरी मिर्ची की। आप किसान भाइयों हरी मिर्ची लगा करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों हरी मिर्ची की जो फसल होती है वो लंबी अवधि की फसल होती है। यदि आपके रेट किसी टाइम पर कम चल भी रहे हैं तो किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि वे कम ही चलते रहेंगे या आपको घाटा आ जाएगा। किसान भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। और यदि दोस्तों इस समय पर कम चल रहे हैं तो जैसे जैसे तापमान गिरेगा आने वाले समय में तो किसान भाइयों आपके जो मिर्ची के रेट है वो अप हो जाएंगे, यानी कि वो आपके रेट बढ़ जाएंगे। और दोस्तों दीपावली के आसपास में मिर्ची के रेट अच्छे हो जाते हैं। और जैसे आने वाले समय में शादी ब्याह का सीज़न आता है तो किसान भाइयों उसमें भी मिर्ची के अच्छे खासे रेट मिलते हैं हरी मिर्ची के। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको खाद वगैरह लगा करके आपको सबसे पहले बेड बना लेने हैं। किसान भाइयों जो आपको बेड बनाना है वो आपको अच्छी क्वालिटी का बनाना है, यानी कि दोस्तों आपको 3 फीट तो वो चौड़ा बनाना है, 1 से 1.5 फीट आपको ऊंचा बनाना है। और किसान भाइयों आपको जिगजैग पैटर्न में यानी कि पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 1 फीट। और किसान भाइयों जिगजैग पैटर्न में आपको इसकी बुआई करनी है। और आपको इसमें 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च भी लगानी है किसान भाइयों, और ताकि किसान भाइयों आपके खेत में खरपतवार ना आए। यदि आपके खेत में खरपतवार आनी शुरू हो गई तो किसान भाइयों आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, आप किसान भाइयों इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं कमा सकते। तो किसान भाइयों आपको सबसे पहले इसमें 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च ज़रूर लगानी है अपने खेत में। तो किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिर्ची की फसल से, हरी मिर्ची की फसल से आपको मिलेगा। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको देखना है कि आपके खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है या नहीं। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपकी जो फसल है उसमें रोग आ जाएंगे। यानी कि दोस्तों जिसे कुमलाना यानी कि जिसे वाइट एक मच्छर होता है वो दोस्तों वो लगने लगता है आपके खेत में, यानी कि वाइट फ्लाई बोलते हैं जिसे। और किसान भाइयों रस चूसक कीट भी आपके खेत में आने लगते हैं। तो किसान भाइयों उनका आपको समय समय पर स्प्रे करता रहना है। यदि आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो अच्छा उत्पादन मिलेगा, तभी दोस्तों आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों यदि आप मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे, निगरानी अच्छे से रखेंगे तो किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि आपको घाटा आएगा, घाटा आपको नहीं आएगा किसान भाइयों। क्यों? क्योंकि किसान भाइयों जो लंबी अवधि की फसल होती है यदि वह अच्छी चलती है तो आपको घाटा आने का तो उसमें सवाल ही नहीं है।
तो किसान भाइयों आप हरी मिर्ची लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों मैं लूँगा बैंगन को। आप किसान भाइयों बैंगन लगा करके भी इस बरसात के सीज़न में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों बैंगन में भी आपको इसी तरह से खाद वगैरह डालने हैं, जैसा आपने मिर्ची में डाले हैं इसी तरह से आपको बेड बनाने हैं, इतनी आपको दूरी रखनी है और इसी तरह से आपको प्लास्टिक मल्च बिछा देनी है 25 माइक्रोन की बैंगन में भी। तो और किसान भाइयों आपको इसमें वैरायटी का चयन सबसे पहले करना है, यानी किस तरह का आपके यहाँ बैंगन चलता है, लंबा वाला चलता है, गोल वाला चलता है, या दोस्तों हरा वाला बैंगन आपके यहाँ चलता है। और किसान भाइयों जो बैंगन की फसल होती है वो भी लंबी अवधि की फसल होती है, बैंगन लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों इसमें भी आपको बेसल डोज के रूप में मैंने जैसे खाद वगैरह बताए हैं उसी तरह से आपको लगाने हैं, और आप देखेंगे कि बैंगन से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे होंगे। इसमें भी आपको निगरानी अच्छी रखनी है, यानी कि दोस्तों मैनेजमेंट आपको अच्छा रखना है। क्योंकि दोस्तों इसमें भी आपकी इल्ली वगैरह देखने को मिलती है, फलवेदक इल्ली, तनावेदक इल्ली। यदि दोस्तों आप इल्ली का कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप मिर्ची लगा करके, बैंगन लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।